जी बोलिए। बोलिए। स्वन चावर करती हूँ श्री राज तुम्हारे चरणों में। पाऊँ न कहीं सुख दुनिया में, आई हूँ तुम्हारे चरणों में। सर्वस्व निचावर करती हूँ श्री राज तुम्हारे चरणों में। माया को देखन चाहा था, माया को देखन चाहा था, सब उल्टा उल्टा देख लिया, सब उल्टा उल्टा देख लिया। अब याद तुम्हारी आई है, अब याद तुम्हारी आई है, अब ध्यान तुम्हारे चरणों में, अब ध्यान तुम्हारे चरणों में। सर्वस्व निछावर करती हूँ श्री राज तुम्हारे चरणों में। सुख में थी, सुख में थी राज तुम्हारे संग, पर ज्ञान नहीं था उस सुख का। सुख में थी राज तुम्हारे संग, पर ज्ञान नहीं था उस सुख का। अब जान गई तुम्हारे बिन मैं, अब जान गई तुम्हारे बिन मैं। क्या बात तुम्हारे चरणों में, क्या बात तुम्हारे चरणों में। सर्वस्व निछावर करती हूँ श्री राज तुम्हारे चरणों में। दिन रात विरह में रहती हूँ, दिन रात विरह में रहती हूँ, रोती हूँ तड़पती रहती हूँ, रोती हूँ तड़पती रहती हूँ। अब श्वास श्वास की हर घड़िया, अब श्वास श्वास की हर घड़िया, चाहूं मैं तुम्हारे चरणों में, चाहूं मैं तुम्हारे चरणों में। पाऊं न कहीं सुख दुनिया में, पाऊं न कहीं सुख दुनिया में, आई हूँ तुम्हारे चरणों में। सर्वस्व निछावर करती हूँ श्री राज तुम्हारे चरणों में। पाऊं न कहीं सुख दुनिया में, आई हूँ तुम्हारे चरणों में। राम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की। की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। महाराज की जय। आवाज ठीक आई ना मेरी? बहुत बहुत अच्छी, आनंद आ गया सुन के। अबे पहले कई बार लिख लेते थे हम लोग अपने मन से, जी, जो भाव आते थे ना शुरू शुरू में। शुरू करिए दीदी। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अभी तक हमने 6 सागरों का वर्णन सुन लिया। पहले चर्चा के रूप में सुना हमारी बहन बीनू के मुखारबिंद से, और फिर हमने सब मिल करके प्रश्न उत्तर के माध्यम से 6 सागरों का वर्णन सुन लिया है। तो आज आइए प्रारंभ करते हैं 7वां सागर, निस्बत का जो सागर है उसका पहला प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। पहली ही चौपाई है, अब कहूँ दरिया सातमा जो निस्बत भरपूर, या को वार न पार काहूं, ये जो नूर के नूर को नूर। इस चौपाई के माध्यम से निस्बत सागर का परिचय दीजिए। इस चौपाई की व्याख्या करते हुए निस्बत सागर का परिचय दीजिए सुंदर साथ जी।
जो भी उत्तर देना चाहे शीघ्र अपना माइक ऑन करें और उत्तर दें। प्रणाम जी। अपना ही फोन दो यार, ये तो मेरा ही गड़बड़ हो गया। बोलिए अरुणा दीदी। सागर 7वां निस्बत का सागर है, जिसमें ये रंग महल के ईशान कोने में है, यानी कि उत्तर और पूर्व का कोना ईशान कहलाता है, और इसमें 10 रंग आए हैं। अब ये चौपाई की बात आती है। 7वां सागर निस्बत का है, इसका कोई भी पारावार नहीं है। ये रात को जरा सा मैं देख रही थी तो ये चौपाई मुझे भी लगी थी। नूर के नूर को नूर, यानी कि राजीमराज, राजीमराज के नूरी अंग श्यामा जी, श्यामा जी के नूरी अंग रूहें, ये ही निस्बत का सागर है। वहां ये ही सब है, हक और हक, रूहें और श्यामा जी, उसके अलावा कोई भी नहीं है। ये निस्बत है। निस्बत मतलब संबंध, हमारा राजी महाराज से संबंध, जैसे हम हक जात कहलाते हैं, हमारा संबंध राजी महाराज से है। ये इलम, ये इश्क, इसका महत्व इसलिए भी कह सकते हैं कि निस्बत का सागर पारवार नहीं पा सकते इसका पारावार, क्योंकि बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि जब असराफिल सूर फूकेगा, इलम सबको आएगा, सबको पता चलेगा ये पार ब्रह्म है, जो आज तक लोग पहचानते नहीं है। और प्रेम सबको हो ही जाएगा उसी समय जब पता चलेगा ये तो पार ब्रह्म है, हम तो कहीं और ढूंढ रहे थे पार ब्रह्म को। तो एक निस्बत ही ऐसा सागर है जो सिर्फ रूहों के लिए है, सिर्फ रूहें ही वहां है, हक और रूहें, श्यामा जी और रूहें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और सुंदर साथ आए, अपने अपने भाव बताएं इस चौपाई के बारे में। ओके जी करिए। प्रणाम जी। ये जो निस्बत का सागर है, ये राजी महाराज ने रूहों का और श्यामा जी का और राजी का जो मूल संबंध है उसके बारे में उन्होंने मतलब कि सागर को, इसको एक सागर का रूप दे दिया, क्योंकि ये जो रूहें हैं वो भी राजी का अंग है और श्यामा जी का तन है। तो इसलिए उन्होंने ये सब चीजें हमें इलम से ही समझाई। पहले तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि हम कौन है, हम जीव भाव में इस दुनिया में जी रहे थे। तो अब राजी महाराज का ये जो वाणी हमारे लिए राजी ने भेजी, नुक्ता इलम, जो इतनी बड़ा सागर का रूप ले लिया इसने, इससे हमें हमारे मूल संबंध का पता चला कि हमारा मूल संबंध क्या है। अब इस मूल संबंध के ने इलम से हमें इसकी पहचान कराई है, जिसमें हमारी निस्बत जो है इसका कोई भी मतलब के पारावार नहीं है। हम भी हजी के ही नूर का वो अंग हैं। बस, प्रणाम जी। बिल्कुल आप बोलिए। हाँ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। निस्बत सागर महामती श्री प्राणनाथ जी ने 41 चौपाइयों में व्यक्त किया है। निस्बत आत्मा और परमात्मा का अटूट संबंध है। निस्बत को ही हम ब्रह्म संबंध कहते हैं। जैसे दूध और मिश्री मिल जाने से अलग नहीं होती है, ऐसे ही हम ब्रह्म प्रियाएं जब श्री राजी की मेहर हम पर होती है, क्योंकि निस्बत आने के बाद ही मेहर आती है और मेहर से इश्क और इलम जागृत होता है। जिस प्रकार लहर और सागर एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, हवा और वायुमंडल, अग्नि और सूर्य, मिट्टी और पत्थर, पृथ्वी, इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी एक दूसरे के आकर्षण से बंधे होते हैं। और राज्य की मेहर से ही हमें, जब हम निस्बत सागर में प्रवेश कर जाते हैं, इसे ही हम सर्वस सागर कहते हैं, रस सागर कहते हैं, जो ईशान कोण में है और ईशान उत्तर और पूर्व की दिशा में है। श्री राज्य को इसके पांव की जो निस्बत सागर है
उसमें चरणों की महिमा को, मतलब जो इसका जो वो है उसको पांव की उपमा दी गई है, जो चरण है, क्योंकि जब श्री राज जी के चरणों पे हम ध्यान लगा लेते हैं तभी हमें श्री राज जी की अपार कृपा मिलती है और उससे ही हमारी रहनी करनी, हम कौल फैल हाल भी बदल जाता है। ये निस्वत जो सागर जाने निस्वती मोमिन, काहू थाए न गहरा सागर, कोई पावे न निस्वत बिन। ये जो स्वरूप निस्वत का, काहू न देवे दिखाए, बदले आप दिखावत, प्यारी निस्वत रखे छुपाए। निस्वत के सागर में ही डूबने के बाद हम श्री राज जी की अनंत प्रेम भरी कृपा प्राप्त करते हैं और जिससे हमारे इश्क और इलम रूपी पंख हमें प्राप्त होते हैं और हमारी यात्रा परम धाम की ओर चल पड़ती है। प्रणाम। जी जी सुंदर साथ जी, आइए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। निस्बत वास्ते इश्क, निस्बत वास्ते इलम, खुशहाली निस्बत वास्ते आखिर ल्याए खसम। सुंदर साथ जी, इसी प्रकरण की ये 10वीं चौपाई है। इस चौपाई के द्वारा निस्बत की महिमा बताइए। प्रणाम प्यारे सुंदर साथी सभी। निस्बत का अर्थ है राजी महाराज का अपनी अंगनाओं के साथ में संबंध। अब ये संबंध तो परम धाम का है, तो ये अपने को पता कैसे चलेगा संबंध? क्योंकि संबंध हमको राजी महाराज इस खेल में भी निभा रहे हैं, वो निभा रहे हैं और हमें निभाना है अब। क्योंकि निस्बत का सागर तो दिशाओं के हिसाब से उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य में ईशान कोण में बना हुआ है। सागर ग्रंथ में नहीं आता, ये तो परिक्रमा में आता है इसका। तो निस्बत का रंग 10 रंगों का है और संबंध का सागर है। राजी महाराज के साथ श्यामा जी का संबंध और श्यामा जी की अंगनाओं के रूप में हम सबका संबंध है, ये कहलाती निस्बत। और उसी निस्बत के माध्यम से राजी महाराज इलम और इश्क निभाते हुए, है ना, हमारे संबंध की पहचान अपनी करा रहे हैं। और ये परम धाम में संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें खेल में भेज करके पहले भटका दिया और बाद में इश्क और इलम के कारण को साथ में लेते हुए अपनी पहचान कराई है कि तुम मेरी ही प्यारी अंगनाएं हो, मेरी आनंद अंग श्यामा जी की, तुम सब अभिन्न अंगना हो, इसलिए तुम्हें अब मेरी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं, तो तुम भी मेरे लिए अपनी पहचान बनाओ। और मैं तुम्हारे बिना यहाँ तड़प रहा हूँ, रोए तड़प नहीं है, राजी महाराज भी हम सबके बिना वहाँ तड़प रहे हैं। इसलिए तुम सब अपने ध्यान को फिर से वापस ले आओ, क्योंकि अगर मैं अपने मन से तुम्हारे ध्यान को वापस ले आऊंगा तो तुम कहोगे कि हमारा खेल तो देखना पूरा हुआ नहीं है, हमको आपने बीच में जगह दिया। जिस प्रकार हमारी ब्रज रास में खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी, तो बीच में हो गया तो फिर मांगा अपन ने। तो ये बार बार प्रक्रियाएं ठीक नहीं है, इसलिए पहचानो मुझे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इश्क इलम के साथ साथ पहचान कराने का बंद किया है। अब परम धाम में से राज्य के चरणों में पहुंचने के लिए हमें अपनी परात्म जो बैठी है परम धाम में, उसको जगाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम उनके चरण थाम सकेंगे। इसके लिए हमें पहले सर्वरस सागर के द्वारा होकर सातों सागर जो है, नूर, नीर, क्षीर, दधी, इश्क, इलम और निस्वत से अपनी पहचान कर फिर जब मूल में अपन प्रवेश करते हैं वहां पर,
तो फिर उनकी मेहर का सागर जो है वे डूबना पड़ेगा, वापस आकर के फिर मेहर के साथ ही मूल नाम में हमारी पर आत्म के माध्यम से हम पकड़ सकेंगे। कई लोग चितवनी बताते हैं ना कि सीधा हम परम धाम चले गए, मूल नाम में चले गए, गुरु महाराज ने ये कहा, उनके साथ चले गए और वहां पर जाकर के सीधा राजी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, फिर श्यामा जी को प्रणाम किया। तो ये 12,000 ब्रह्मात्माएं जो मूल नाम में बैठी हुई हैं, पहले उसके अंदर आप जागोगे ना, अलग से कैसे उनको छोड़ के नेग्लेक्ट करके अपनी रूह को ले आकर के सीधा राज जी के चरणों में पहुंचा देंगे हम। तो हमारे मन में विचार आया कि हमको पहले अपनी परात्म में जागना है, और जब परात्म जाग जाएगी तो हलचल होगी। अब परात्म कहाँ बैठी है, जहाँ बैठी है उसकी जानकारी हमको होना चाहिए, ध्यान लगा के कि वो कहाँ बैठी हुई है। और वो क्या है, राजी महाराज के चरणों के तले पहली जो सुंदर साथ बैठी हुई परमात्मा है, उनके माध्यम से उनके सट के बिल्कुल नजदीक नजदीक सारी अंगनाएं एक ही है, राजी श्यामा जी के अंग ही सब। तो इस प्रकार से अगर एक आत्म जग जाती है तो वो हलचल जो है, क्योंकि सारे एक ही अंग है, तो अपने आप सारी अंगनाएं जग जाती है और राजी महाराज के चरणों में अपने आप को देखने लगती है। वो अपनी चितवनी को हम अपनी परात्म में जगाएंगे, उसके माध्यम से हम पहुंचेंगे। तो इसमें निस्वत के सागर का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम ये याद कर लें, 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सुगन सुगन जागृत, दम ना छोड़े माशूक तो जाकी हो। अपन क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे प्राण प्रियतम दूल्हा से अभिन्न संबंध है। दूल्हा की आनंद से संबंध है, उसकी आनंद नाम है, यानी हम राज्य के पूरे पूरे आनंदी है। इसकी पहचान कराने के लिए उन्होंने तारतम लाया, वाणी लाया। वाणी क्या है? राज्य के श्यामा जी की रचना की जबान है, ये पूरी हमारे लाई है। और इस प्रकार से हमको वो जगा रहे हैं, अपनी निस्वत वो संभाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमें भी अपनी निस्वत बताना है कि हम भी तुम्हारे हैं, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, हम यहाँ तड़पते हैं, रोते हैं तुम्हारे बिना, और अपना सर्वस्व निछावर हम तुम्हारे चरणों में करना चाहते हैं। और चरण पकड़ने के लिए परम नाम में पहले अपनी परात्म को जगाना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल में आया है। तो सुंदर साथ जी प्रणाम जी, इसी बात को कहने का मैं प्रयास किया हूँ। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी चौपाई को थोड़ा और अधिक फोकस करते हुए चौपाई पे कोई बताएं अर्थ। अंशु जी, विजय दीदी, कोई भी आए बताएं। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। निस्बत वास्ते इश्क, निस्बत वास्ते इलम, खुशहाली निस्बत वास्ते आखिर ल्याए खसम। राजी महाराज की से हम रूहों की निस्बत है, संबंध है हमारा उनसे, हम उनकी अंगनाएं हैं। और इस ब्रह्मांड में बड़ी रूह श्यामा महारानी भी इस ब्रह्मांड में आई और हम सब रूहे भी इस ब्रह्मांड में आए। फरामोशी के आवरण में हम राज्य के चरणों में ही बैठ के और इस ब्रह्मांड में सुरता के रूप में यहाँ पे आए हैं। तो जब यहाँ आने का हमारा परम धाम में मूल मिलावे में बात हुई कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो राज्य महाराज ने सबसे पहले ही अक्षर ब्रह्म को हुक्म कर दिया कि सजा दो इस बगिया को, मेरी रूहों ने आना है, कि मेरी रूहें तुम्हारे ब्रह्मांड में मेरा आ रही हैं, तुम इस बगिया को जितना सुंदर सजा सकते हो सजा दो। और इस ब्रह्मांड में जब हम आए तो हमसे पहले आए श्री राज्य महाराज स्वयं इस ब्रह्मांड में आए। सबसे पहले रास में हम आए, ब्रिज में हम आए। और ब्रिज में जब हम आए तो उस वक्त घोर अंधेरी रात होती है, जैसे उसको अमावस्या की रात्रि की लीला कहा गया, क्योंकि उस वक्त ये इलम नहीं आया था। प्रेम तो था पर इश्क पर इलम नहीं था। राज्य के हमें स्वरूप की पहचान नहीं थी। हम प्रेम में तो दिन रात उनके पीछे भागते थे,
पर ये नहीं हमें खबर थी कि हम किससे प्रेम कर रहे हैं। तो इसलिए वो घोर अंधेरी रात्रि की लीला कहलाई। फिर जब ब्रज में 11 साल की लीला के बाद 52 दिन का उन्होंने विरह दिया, विरह में भी राज्य ही हमारे लिए पहले तड़पे, उन्होंने ही जाकर बांसुरी बजाई और फिर हम भागते हुए उनके पीछे पहुंचे। तो ये सब बातें हमको कहाँ से पता चल रही हैं? आज इस इलम के माध्यम से। तो राज्य ने हमको हमारी सारी लीलाओं की याद दिलाने के लिए, घर की लीलाओं की याद दिलाने के लिए हमारे लिए ये इलम राज्य महाराज लेकर आए, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि यहाँ आके मेरी रूहें कहीं भटक ना जाएं। जैसे ब्रिज में खाली हम प्रेम में पीछे भागते रहे, हमने स्वरूप की पहचान नहीं करी, पर अब फिर से वापस वही ना बात रिपीट हो जाए, इसलिए वो इलम लेकर आए। और इस वाणी के माध्यम से ये बात पता चली कि खोज खोज पचिहारे, सारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने राज्य महाराज की खोज तो करी, निराकार के आगे जाने का उन्होंने प्रयास तो करा, पर कोई भी उसके आगे जा नहीं पाया। और हम रूहों को राज्य महाराज ने उस वक्त तो जो थे राज्य के संग, स्वामी जी के संग चले थे, उनको तो राज्य ने जागृत कर ही दिया था। तो वाणी फिर लाए किसके लिए? वो कहते हैं चढ़ने हैं तो आए सही, पर पिछले कारण है वाणी कही। हमारे लिए राज्य महाराज ये वाणी लेकर आए, क्योंकि जिनके संग वो साक्षात थे उनको तो वो वैसे ही समझा के निकाल लिया उन्होंने, पर हम जैसे सुंदर साथ कहीं यहाँ पे आके माया में ना फंस जाए, हमें राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं होगी तो हम यहाँ पे कैसे सुख पाएंगे? क्योंकि राज्य को ये पता है कि जिनसे मेरी निस्बत है, जो मेरी रूहें हैं, वो बिना मेरे पहचान किए इस ब्रह्मांड में ये मेरे सुख नहीं ले पाएंगी और यहाँ पे वो जी भी नहीं पाएंगी। तो इसलिए हमको हमारा सुख, चैन, करार कहाँ से मिलता है? इस वाणी से ही। इसलिए राज्य महाराज को ये वाणी उस वक्त लानी पड़ी, और वाणी के माध्यम से ही उन्होंने निराकार, के पार, तिन पार, भी पार सारे भेद हमें लाके यहाँ पे समझा दिए। खुशहाली निस्बत वास्ते, और हमारे लिए राज्य महाराज ये सारी खुशहाली लेकर आए हैं कि अब जब हमें ये पता चलता है कि जिस बात को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, अगम जान के निगम कहा है, खोजी खोजी पचिहारे, कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा ने भी आगे जाने का प्रयास तो किया, निराकार के आगे, शून्य के आगे जाने का प्रयास तो किया, पर अगम जान के चले तो सही कि आगे कुछ है करते करते आगे बढ़े। एक अगम जान के निगम कहावे, जब लेकिन वहां गए तो घोर अंधकार में ऐसे वो घबरा गए कि ना इति यहाँ तो कुछ भी नहीं है कहकर वो वापस नीचे इसी ब्रह्मांड में आ गए। पर हमारे ऊपर राज्य महाराज की इतनी मेहर है कि उन्होंने निस्बत के वास्ते ही हमारे लिए, जो जिन विष्णु भगवान के बनाए हुए हम जीव हैं, उन विष्णु भगवान को जहां तक की खबर नहीं है, उनके बनाए हुए हम जीवों के अंदर राज्य महाराज ने अपनी जो सुरताएं हमारी बैठा दी, आत्माएं हमारी आ गई, और हम उन्हीं जीवों में बैठे हुए आज वो सुख ले पा रहे हैं कि हम निराकार के पार भी जाते हैं, योग माया के भी हम सुख लेते हैं, के पार अक्षरधाम भी हमें पता है उसकी क्या शोभा है, 4 चांदनी चौक है, कहाँ स्थित है, सब हमें भी पता है। उसके भी पार रंग महल के भी हम सारे सुख, 25 पक्ष के सारे सुख हम यहाँ बैठे बैठे लेते हैं। तो ये सारे सुख राज्य महाराज आखिर ले आए खसम हमारे वास्ते लेकर आए हैं, और हमको इन्हीं सुखों को लेते हुए इस ब्रह्मांड से वापस राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान करके प्रेम और सेवा, क्योंकि ये दोनों चीजें परम धाम में हमें नहीं मिली थी, तो प्रेम और सेवा के माध्यम से ही और अपने जीव को निर्मल करके विरह लेते हुए राज्य महाराज का इस ब्रह्मांड में रहेंगे, तभी जो सुख वो हमें देने के लिए लाए हैं, हम वो सुख लेकर और उनके अपने घर वापस अपनी परात्म में जागृत हो पाएंगे। प्रणाम जी। अब आप बोलिए। मेरी जो पाई है इसमें, बोलिए। हाँ जी, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं सुंदर साथ जी। चौपाई संख्या 27वीं है। मनीषा जी ने भी वैसे अपने
इसमें बात में इस चौपाई का जिक्र किया था, लेकिन एक विशेष चौपाई है ये, तो इसी को आप स्पष्ट करें। ये जो स्वरूप निस्बत के काहू ना देवे दिखाए, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए। इस चौपाई का भाव अर्थ स्पष्ट करें। प्रणाम जी। अभी जरा सबको और करने दे, मैंने अभी 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया, अभी बताती हूँ कुछ समझ। सुंदर साथ जी, चौपाई अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है कि दीदी चरण दोबारा पढ़िएगा, पहला दूसरा। ये जो स्वरूप निस्बत के काहू ना देवे दिखाए। हाँ जी, दो चरण। ये जो स्वरूप निस्बत के काहू ना देवे दिखाए, जो राजी महाराज के निस्बती हम सुंदर साथ हैं, श्यामा जी हैं। सबसे पहले तो राजी के निस्बती श्यामा जी, और श्यामा जी से हम सब निस्बत सुंदर साथ। काहू न देवे दिखाए, इस ब्रह्मांड में चितवनी सुरता करने के बावजूद भी हमें किसी दूसरे की स्वरूप नहीं दिखाई देते हैं। इवन कि हमें अपना स्वरूप भी पहले नहीं दिखाई देता है। उसके बाद काहू न देवे दिखाए, आगे तीसरा चौथा चरण। तीसरा और चौथा चरण है, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए। हाँ, बदले आप दिखावत, और सबको परम धाम को और निस्बतियों को दिखाने की बजाय राजी महाराज इसके बदले में स्वयं अपने आप को संसार में जाहिर करते हैं, प्यारी निस्बत रखे छुपाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने को दिखा दिया, परंतु अपनी निस्बत को, अपने सुंदर साथ को छिपा लिया। ये तो है जाहिरी अर्थ चौपाई। अब इसको बातूनी कैसे लेंगे हम कि राजी महाराज ने हमसे हमारी पहचान हमसे छिपा ली? ये कैसी बात हो सकती है? ये हमसे नहीं, ये बात एक्चुअल में उन्होंने संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि वो आप स्वयं पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत के रूप में जाहिर हुए हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि घर में भी कोई आता है तो घर का मुख्य पुरुष आगे आकर अटेंड करता है, बाकी के मेंबर्स पीछे हो जाते हैं। तो इसी तरह से राजी महाराज ने इस ब्रह्मांड में जाहिर होने के लिए स्वयं को तो जाहिर किया, स्वयं के दीदार भी दिए हैं, दर्शन भी दिए हैं, परंतु अपनी रूहों और श्यामा जी को छिपा दिया है। बाकी और वर्णन अभी जैसे जैसे होता चला जाएगा, दिल में बात आती चली जाएगी। हाँ जी डॉली दीदी, अब आप बताएं। हाँ जी, नहीं अभी और कोई सुंदर साथ बताना चाहें तो पहले उनका स्वागत है। सुंदर साथ जी, ये चौपाई का जो कह रहे हैं ना लिंक, वो इसका 25वीं चौपाई से आ जाता है। इसमें पढ़ेंगे हम, जो कोई हक के हुक्म का ताए जो इलम करे बेशक, लेबे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक। वो कह रहे हैं राज्य के हुक्म से किसी कोई यदि राजी महाराज के इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर, इस इलम को लेकर वो बेशक हो जाता है, तो राजी महाराज उसको अपनी मेहर में ले लेते हैं। और जब मेहर में ले लेते हैं तो अपना दीदार उसको देते हैं, मेहर के सागर में लेकर, उसको अपनी मेहर में लेकर, तो नेक दीदार कबू हक, उनको राजी महाराज का कोई अंग कभी कुछ थोड़ा दीदार मिलता है, पर कबू दीदार ना निस्बत का। लेकिन वो जो राजी महाराज की ब्रह्म सृष्टियां हैं उनका दीदार उसको कभी नहीं मिलता है, पर कबू दीदार ना निस्बत का, अपनी निस्बत का दीदार वो नहीं देते हैं। ना कहूं कोई नियामत, निस्बत की गहराई बता रहे हैं, निस्बत की कि किस तरह से किसी को भी ये नियामत वो नहीं देते। जैसे वही जो इंदु दीदी ने कहा कि घर का मुखिया जो है वो अगर दुनिया में जाता है तो वो अपनी निस्बत को, अपने संबंधियों, अपनी पत्नियों को छुपा के रखता है। तो ना कहूं कोई नियामत, ए जुबा इन निस्बत की कहा करसी सिफत। तो कह रहे हैं इंद्रावती जी कि अक्षरातीत की वो तो देखिए मेहरबानगी कि वो अपनी निस्बत को किस तरह से छुपा कर रखते हैं, तो इस जुबान से इस निस्बत की सिफत मैं कैसे करूं, इंद्रावती जी कह रही हैं। तो अगली चौपाई में आ रहा है, ए जो स्वरूप निस्बत के काहू ना देवे दे भाई। ये जो स्वरूप निस्बत के हैं ये किसी को दिखाई नहीं देते हैं, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए, बल्कि अपने आप को उनके सामने दुनिया में जाहिर करते हैं, अपनी निस्बत को अपनी मेहर के तरह, कबाए के तले, वो कहते हैं कि अपने ही चरणों के नीचे छुपाकर राजी महाराज ने रखा है। निस्बतियों को तो निस्बत की पहचान देते हैं, निस्बत को तो निस्बत की दर्शन देते हैं, लेकिन ये दुनिया वालों के लिए कहा जा रहा है
कि उनको अपनी मेहर में जब ले लेते हैं, अगर उनको इलम से वो बेशक हो जाते हैं, यदि वो राज्य महाराज की तरफ बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो राज्य उनको अपनी मेहर में लेकर अपना दर्शन देते हैं, लेकिन अपनी निस्बत का दर्शन नहीं देते हैं। इस प्रकार से वो अपनी निस्बत की इंपॉर्टेंस बता रही है यहाँ पे इंद्रावती जी की राज्य किस प्रकार अपनी निस्बत को अपनी चरणों के तले छुपा के रखते हैं और दुनिया में जाहिर नहीं होने देते हैं। जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बात और जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि कि खेल में खबर ना हक की तो निस्बत खबर क्यों होए, कि वो जब इस ब्रह्मांड में किसी को पूर्ण परमात्मा की ही पहचान नहीं है, तो वो उनके निस्बतियों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो फिर लेकिन आगे किसी चौपाई में मैंने ये पढ़ा है कि जो तुम मोको करो जाहिर तो तुम्हारी होवे महिमा, मतलब ऐसा करके कुछ चौपाई है कि तो तुम्हारी होवे खबर। निस्बतियों को इसलिए हुक्म दिया अपनी ब्रह्मात्माओं को कि अगर तुम मुझे जाहिर करोगी, पूर्ण परमात्मा धाम धनी अपनी निस्बत रूहों से कह रहे हैं, तो तुम्हारी पहचान संसार वाले कर पाएंगे और तुम्हारा मतलब इस संसार में तुमको पहचान करके तुम्हारा दीदार कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त वो किसी को भी अपनी निस्बत की दर्शन नहीं देते, निस्बत का दिखाते नहीं। निस्बत का सागर जो है वो इश्क का सागर भी माना जाता है। अंतिम चौपाई में यही